23 का 11 पढ़ेंगे। प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। सेंट पॉल था, उसका नाम पहले क्या था? साउल था। हालेलुया। साउल का मतलब होता नरक, सियोल। हालेलुया। मतलब उसका नाम नरक था। हालेलुया। मतलब नरक ले जाने वाला। लेकिन परमेश्वर ने उसका नाम क्या बोला? तुम साउल ना कहलाओगे, तुम क्या कराओगे? पौल कहलाओगे। हालेलुया। और पौल का यूनानी में नाम मतलब होता है पौलुस। पौलुस का मतलब होता है, अगर आप उसको हिब्रू में देखेंगे तो पी से पे, हे, लैमेड, हे एंड लास्ट में सेमक आता है। सेमक मतलब मैंने बताया था कलीसिया होती है। सेमक मतलब क्या होता है? मिनोरा, कलीसिया, चर्च। और पी से होता है माउथ, वो मुंह जो परमेश्वर की महिमा करता है। लैमेड मतलब चरवाहे से जोड़ता है। पौलुस का नाम का मतलब होता है बीज। बीज मतलब बीज देने वाला, वचन देने वाला, कलीसिया को खिलाने वाला। हालेलुया। और सेंट पॉल ने 7 चर्चेस को लेटर लिखे। हालेलुया। 7 स्पिरिट 7 लेटर्स। तो ये है अपना पॉल। पॉल का मतलब होता है बीन्स। पॉल का मतलब होता है भोजन। पॉल का मतलब होता है चर्च, मिनोरा, कलीसिया। पॉलुस देखो दीवाना है। अगर आप पॉल बनना चाहते हैं, अगर सेंट पॉल बनना चाहते हैं, तो उसकी दीवानगी तुमको सीखना पड़ेगा। हालेलुया। उसके जीवन को देखना पड़ेगा। वो सेंट पॉल साउल से पॉल कैसे बना? सोचो, वो धर्म को पूरा करने को, वो व्यवस्था को पूरा करने को लोगों मारता था, घसीटता था। वही बोला है कि व्यवस्था से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, अनुग्रह से उद्धार होगा। 180 डिग्री चेंजिंग इन द लाइफ ऑफ पॉल। 180 डिग्री किसके जीवन में परिवर्तन हुआ? पॉल के। पौलुस को यीशु मसीह दर्शन देते हैं कि जैसे तूने यरूशलेम में मेरे नाम की महिमा करी, वैसे तुमको रोम में जाना है। You have to go Rome. हालेलुया। बोलो, आई एम ऑन द वे ऑफ द रोम। बोलो हालेलुया। मैं अपने रोम के मार्ग में हूं। बोलो, मैं अपने रोम के मार्ग में हूं। मैं अपने रोम के मार्ग में हूं। मैं अपने रोम के मार्ग में हूं। रोम बताता है हमारा असाइनमेंट। द मोमेंट पॉल अलाइन हिमसेल्फ, जिस क्षण पौलुस ने अपने आप को अलाइन किया, यीशुआ को जाना, अलाइन मतलब यीशु को जाना, उसके वचन में चला, उसी समय उसको असाइनमेंट मिला। हालेलुया। उसी समय उसको असाइनमेंट मतलब काम मिला यीशु का। हालेलुया। फिलिपियंस 2:13 में लिखा है कि परमेश्वर तुम्हारे अंदर इच्छा डालता है। मेरी इच्छा तो थी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाऊं और पैसा कमाऊं। मेरे 5 मास्टर डिग्री में बता चुका हूं। मेरी इच्छा यही थी। बैंक जाऊंगा, साल्वेशन हो चुका है, एवेंजलिस्ट का काम करता ही हूं और मैं पैसा कमाऊंगा। मेरी इच्छा तो ये थी, लेकिन परमेश्वर ने इच्छा अपनी डाली। परमेश्वर आपके अंदर इच्छा डालता है। इच्छा मतलब अपनी गुडविल डालता है। लॉर्ड सेज, नाउ यू हैव बीन सेव्ड, नाउ डू द गुड वर्क ऑफ द लॉर्ड व्हिच हैज बीन क्रिएटेड फॉर यू। परमेश्वर आपके लिए उसने प्लान बनाया है। जब आपका तारण हो जाता है, जब आपका साल्वेशन हो जाता है, तो उसके प्लानिंग आपकी जिंदगी में शुरू होने लगते हैं। सबके लिए, एक आदमी के लिए नहीं है। यहाँ बैठे हुए छोटे से लेके एल्डरली पीपल, बड़े से बड़े आदमी के लिए यहाँ पर है प्लान। हालेलुया। Zabatoon says the Lord has planned good for you. हालेलुया। परमेश्वर योजना है सबके लिए भलाई की। बोलो, मैं अपने रोम की यात्रा पर हूँ। हमारा साल्वेशन हो गया, हम अलाइनमेंट हो गए परमेश्वर के वचन के हिसाब से। हम बाइबल पढ़ने लगे, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया, वचन पे चलने लगे। अब हमको क्या मिलेगा? परमेश्वर की तरफ से काम मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और ये बात हमको हमेशा याद रखनी है कि हमारा असाइनमेंट क्या है। अब हम देखेंगे कि सेंट पॉल के जीवन में कितना ज्यादा अपरोर आया। अब इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा। सेंट पॉल he was guilty of preaching the gospel. He was found guilty for the preaching gospel. सेंट पॉल को यह दोष लगाया गया कि तुम सुसमाचार क्यों सुनाते हो। उस समय, प्रेरितों के समय में क्रिश्चियनिटी को द वे बोलते थे। क्या बोलते थे? मार्ग, द वे। उस समय क्रिश्चियन वर्ड नहीं था, द वे बोलते थे, मार्ग। यीशु ने कहा ना, आई एम द वे ऑन द लाइन, ही मार्ग हूं। जॉन 14 में कहा है यीशु ने। तो द वे बोलते थे, रास्ता। एक ही रास्ता है। देयर नॉट 5 ways, देयर नॉट 4 ways, देयर नॉट 3 ways, देयर नॉट 2 ways, ओनली 1 way। 5 तरीके नहीं है, 4 तरीके नहीं है, 3 तरीके नहीं है, 2 तरीके नहीं, सिर्फ एक ही तरीका है। इस धरती के ऊपर, आकाश के नीचे सिर्फ एक ही नाम है। वो नाम क्या है? वो नाम है यहोशुआ। हालेलुया। यहोशुआ वो नाम है। उस नाम के लिए दीवाना है। उस नाम को वो हर समय पहुंचाना चाह रहा है। वो बाइबल बताती है गलातियन के 2:7 में कि पौलुस को परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए चुना था। पीटर वाज चोजन फॉर द प्रीच द गॉस्पेल अमंग द ज्यूज। संत पतरस को यहूदियों के लिए चुना गया था, लेकिन पौलुस को किसके लिए चुना गया? अन्य जातियों के लिए। उससे बोला गया था, तू राजाओं के सामने जाएगा। हालेलुया। तू हाकिमों के सामने जाएगा। लुक 12:12 सेज, लूका 12:12 में लिखा गया, जब तुमको अधिकारियों के सामने जाओ
या तुम पर कोई गिल्टी लगाए, तुम पर आरोप लगाए, तुमने ये क्यों, तुम सुसमाचार क्यों सुना रहे हो, करना मत। इसी समय होली स्पिरिट तुमको बताएगा क्या बोलना है। हालेलुया। क्या हुआ, सेंट पॉल को दोष लगाया यहूदियों ने, वो जलते थे और वो बोलते थे कोई इंसान मर गया और वो मर गया, वो जी गया, इसका ये समाचार सुनाता है। हालेलुया। उस समय ऐसा बोलते थे सब लोग कि ये बंदा जो है इंसेन है, पागल है, इंसान जो मर गया अब उसके बारे में बोलता है जी गया, ऐसा करके उसको आरोप लगाते थे। हर जगह सेंट पॉल हर जगह बोलता था अरे बाबा ये नहीं है, और वर्ड ऑफ गॉड से प्रूव करता था। ऐसे नहीं नहीं मालूम क्या वचन है, वो क्या बोल रहे, सामने वाला क्या बोल रहा, मैं चुप हो गया, मुझे बाइबल नहीं मालूम थी। अरे क्या है, अरे बाबा द मोमेंट यू केम टू द लॉर्ड, तुम्हें पूरा याद हो जाना चाहिए। अरे कैसे उसकी हिम्मत हो गई हमारे खिलाफ कोई बोल जाए। हालेलुया। अरे वचन तुम्हें याद होना चाहिए, कोई हमारे सामने कैसे जो मसीह को कुछ बोल के चला जाए, लड़ने के लिए नहीं, वर्ड ऑफ गॉड से। Why we serve the Lord? Why we come to the Lord? Hallelujah. We have a reason. यूं ही नहीं आए हम हवा में झुलाए जाने के लिए, इधर गिर गए, हाँ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, बोलो दिस इज द ओनली वे, वन वे। वही पॉल बोलता था, जिस चीज धर्म को बढ़ाने के लिए लोग को मारता था, काटता था, उसी को बोला गलत है। हमारा अनुग्रह से उद्धार हुआ है। We have been saved by the grace of the Lord. It's a gift of the Lord. Hallelujah. उस पर आरोप लगा रहे थे, और तो वहां पॉल बोलता है कि we'll go to the Caesar. Hallelujah. अभी क्या होता है, एक्ट के 26 के 30 में पढ़ेंगे। विल रीड एक्ट 26 चैप्टर 30th वर्स। प्रेरितों के काम 26 अध्याय उसकी 30 से 32 लाइन पढ़ेंगे। प्लीज रीड। जाकर आपस में कहने लगे, यह मनुष्य ऐसा तो कुछ नहीं करता जो मृत्युदंड या बंदीगृह में डाले जाने के योग्य हो। अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, यदि यह मनुष्य कैसर की दुहाई न देता तो छूट सकता था। इस पर आरोप लगे हुए है। हालेलुया। यहूदियों ने इस पर आरोप लगाया। उस समय सबको पता है रोमन एम्परर था, यहूदी गुलामी में थे और उस समय रोमन अधिकारी थे। हालेलुया। तो रोमन्स के सामने राजा लोग बैठे थे, उसको ऐसे बांधा खड़ा, चेन पे खड़ा हुआ था। अग्रिप्पा एक किंग था, हेरोडेस का लड़का था। अग्रिप्पा एक किंग था और एक छोटे से सूबे का वो राजा था। हालेलुया। और उसके तो जो फेस्तुस था वो क्या था, गवर्नर था, बड़े बड़े लोग थे। अब क्या था, हमको मालूम है कि सेंट पॉल था, रोमी था। कौन था, सिटीजन क्या था वो, रोमी था, रोमन्स था वो। हालेलुया। अब रोमन्स में ऐसा था कि रोमन्स को जब तक उसको मुकदमा ना चला उसको सजा नहीं दे सकते, और वहां पर यहूदी उसको मार डालने का प्लान करते हैं। ये देखो एक बात यहाँ पर, हमको अपनी जान यूं ही नहीं देनी है। डोंट डाई इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में मरने के लिए नहीं बुलाए गए। हालेलुया। पौलुस बोलता है कि मैं नहीं मरूंगा, पौलुस बोलता है कि मैं रोम को जाऊंगा। क्यों, क्योंकि ये यरूशलेम में था और वहां पर पौलुस को लोग मारना चाह रहे थे। इसलिए वो उसने क्या बोला कि मैं सीजर के पास जाऊंगा, रोम जाऊंगा, मेरा मुकदमा वहां लड़ो। तो कि वहां से वो कहां जाएगा, रोम जाएगा। कहां से रोम जा रहा है, यरूशलेम से कहां जा रहा है, रोम जा रहा है। इसलिए उसने ये दुहाई दी। हालेलुया। उसको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं था। पौलुस क्या बोलता है, जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। आई वांट टू डाई बिकॉज देयर इज अ पीस एंड गेन इन हेवन। यहां क्या है, हालेलुया। लेकिन वो वहां पर मरना नहीं चाह रहा, क्योंकि देयर इज असाइनमेंट उसने पूरा नहीं किया। बोलो आई विल नॉट डाई। हालेलुया। मैं नहीं मरूंगा जब तक सारे असाइनमेंट मैं पूरा ना कर लूं। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीऊंगा जब तक सारी आशीषें मेरे जीवन में हो ना जाएं। ये रबा शेखेला बसो। हालेलुया। पौलुस चाहता है रोम को, आई एम ऑन द वे द रोम, मैं रोम पे जा रहा हूं, मैं राजा के सामने खड़ा होऊंगा और यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा, मैं किसी से नहीं डरूंगा। हालेलुया। ये पौलुस जो है जर्नी स्टार्ट होती है, ठक 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 ठक। हालेलुया। अब कहां जा रहा है पौलुस, पढ़ो बाइबल में, थोड़ा समझ नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं कि यरूशलेम से रोम को जा रहा है। दिस इज यरूशलेम, दिस इज रोम। हालेलुया। समझ लो। हाँ, यहां से चला। अब देखो, यू आर द प्रॉफिट, यू आर द मैन ऑफ गॉड। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, तुम मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड हो, तुम परमेश्वर के चुने हो, तुम ऑर्डिनरी लोग नहीं हो। देयर इज अ ब्लेसिंग, देयर इज अ ब्यूटीफुल थिंग्स इनसाइड दिस जार। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमारे अंदर भरी, असीम खंडार भरा है। घर शेखा लाबाना से जाता है ना, खड़ा होता है। देखो लीडरशिप, लीडर तुमको कोई बनाएगा नहीं, लीडरशिप अपने आप आती है। हालेलुया। ही वाज इन प्रिजन, बंधा था जेल में। ऐसा कौन, सेंट पॉल, कैदी था वो। ये जो आप हम पढ़ रहे हैं, हम ये नहीं पढ़ रहे कि बढ़िया से बिजनेस क्लास में जा रहा है वो रोम पिच करने। हालेलुया। वो रोम राजा के, रोमन्स राजा जो नीरो था, क्रूर था, उसके सामने जा रहा है। यानी कि वो आसमान से गिरा, खजूर पे लटका।
लगता है और खराब जगह जा रहा है वो, और वो कोई बिजनेस क्लास में ऐसे सोते हुए नहीं जा रहा है, वो एक मालवाहक पोत में जो शिप जिसमें कार्गो जाते हैं ठूस के ऐसे भरा गया है, जंजीरों में है। हालेलुया। उसका स्पिरिट देखो, और वहां पर खड़ा होकर कहता है, हे कमांडर लिसन, कि तू फेयर हेवंस, एक जगह एक बंदरगाह था, सी शोर था, बंदर का फेयर हेवंस बोलते थे। तो बोलते थे यही उस समय विंटर का सीजन था, अक्टूबर का सीजन था, डे ऑफ अटोनमेंट था उस समय, बाइबल में लिखा है। तो बोलता तू इस एक काम कर, अपन रोम जाएंगे, वेल एंड गुड, बट एक काम कर, अभी मत जा क्योंकि विंटर है, और अभी जो फेयर हेवंस बंदरगाह यहीं पर अपन थोड़े दिन रुकते हैं, 2 महीना, ताकि विंटर सीजन ओवर हो जाए। हम जा कहाँ रहे हैं? रोम जा रहे हैं। हालेलुया। आई एम ऑन द वे ऑफ, मैं कहाँ जा रहा हूँ? रोम। क्यों जा रहा हूँ? देयर इज एन असाइनमेंट। हालेलुया। और राज उससे बोलता है भाई यहाँ रुक ले। वो कमांडर बोलते हे क्या है रे, नहाया नहीं इतने दिन से, हैं दाढ़ी बड़ी हुई है, हैं जेल में बंद है, ये मेरे को गाइड कर रहा है। नहीं सुना उसने। फेयर हेवन से जो फिनिक्स एक बंदरगाह था, दैट वाज गुड, वहां पर सब फैसिलिटी थी। माल ऐसा समझो कि एक गांव है, फेयर हेवन से एक गांव है, और जो जहां जाना है फिनिक्स, हालांकि वो क्या है, बहुत बड़ी सिटी है, तो वो लोग चाह रहे थे हम वहां चले जाएं। लेकिन पॉल जो था स्पिरिटफुल मैन था, उसने देख लिया था कि देयर इज गोइंग टू टर्मोइल, देयर इज गोइंग टू स्टॉर्म, देयर इज गोइंग टू डिजास्टर। पॉल ने देख लिया था कि कुछ होने वाला है, और उसने मना किया स्पिरिट में। ही वॉज नॉट ए सेलर, वो सेलर नहीं था, लेकिन उसको स्पिरिट में था, उसने नहीं माना, वो चल दिया। 2 घंटे बीते थे, सिर्फ कितने घंटे बोले थे बीते थे? सिर्फ 2 घंटा बीते थे, एक भयंकर तूफान आया। पढ़ो एक्ट्स 27 and will read 17, प्लीज रीड। अल्लाह ने उसे उठाकर अनेक उपाय करके जहाज को नीचे से बांधा, और सुर्तीस के चोर वालों पर टिक जाने के भय से पाल और सामान उतारकर बहते हुए चले गए। They have lowered their anchor. उन्होंने अपना लंगर नीचे कर दिया। क्या लिखा है? लंगर, एंकर। हालेलुया। एंकर of the soul. Jesus Christ is the anchor of soul. Hallelujah. The Jesus Christ is the anchor of soul. Hallelujah. बोलो यीशु मसीह हमारे आत्मा का लंगर है। बोलो anchor of soul. Jesus is our anchor of soul. यहाँ anchor represent लंगर, इंग्लिश में एंकर बोलते हैं और हिंदी में लंगर बोलते हैं। हालेलुया। वो ऐसा शेप में होता है, का मतलब होता है रिफ्यूज टू सिंक। एंकर का मतलब क्या होता है? डूबने से मना करना। रिफ्यूज टू सिंक। हालेलुया। एंकर का मतलब क्या होता है? बोलो मैं डूबने से मना करता हूं अपनी जिंदगी को। बोलो मैं अपनी जिंदगी को डूबने से मना करता हूं, मैं परमेश्वर के प्लान को डूबने से मना करता हूं। एंकर मींस, लंगर का मतलब होता है फेथ। They have lowered their faith. उन्होंने अपने लंगर नीचे कर दिए, अपने विश्वास थपेड़ों को देख करके, आंधियों को देख करके सब कुछ छोड़ दिया। इन मिस्ट ऑफ टर्मोइल, डिस्टॉर्शन। हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं? एक पिजन है, कबूतर है, कबूतर क्या करता है? जब बिल्ली आती है ना, बिल्ली, तो आंख बंद कर लेता है, सोचता है खतरा चला गया, और बिल्ली आके उसको खा जाती है। हालेलुया। रिफ्यूज टू रेजिस्ट, रिफ्यूज टू सरेंडर। कबूतर को रेजिस्ट करना चाहिए कि मैं अपनी आंखें बंद नहीं करूंगा, और वहां से उड़ जाना चाहिए। क्यों मर जाता है? क्योंकि वो लड़ने की क्षमता छोड़ देता है। हम जिंदगी में तब हारते हैं जहां हम लड़ना छोड़ देते हैं। हम अपने लंगर को, जहां अपने एंकर ऑफ सोल, जहां अपने जीसस को, जहां अपने बाइबल को, जहां अपने वचन को छोड़ देते हैं, तो हम डूबने लगते हैं। हालेलुया। उसका बाइबल बताती है उनका जहाज टॉस एंड विंड्स में डूम 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 14 दिन तक बहता रहा। 14 days. There was not a star, there was not any sun. कोई स्टार नहीं चमक रहा था, नहीं था, सिर्फ आंधी थी, धुंध था। उस समय जो सेलर थे, जो नाविक थे, वो तारों को देख करके चलते थे, है ना। उसमें जीपीएस सिस्टम कहाँ था? था क्या? नहीं था। उसके हिसाब से चलते थे, था ही नहीं, दिख ही नहीं रहा था उनको, और यूं बहते चले जा रहे थे। लोग बोलते जिंदगी के बहाव में बहते चलो, जिंदगी का साथ निभाता चला गया। हालेलुया। जिंदगी के साथ निभाता लगा। तू सिगरेट पीता है? ला मैं भी पीऊं, मेरा दोस्त है तू। तू दारू पीता है? मैं भी तेरा दोस्त, दारू पिला, मैं तेरा दोस्त हूं, दोनों दो दोस्त, भाई भाई। हालेलुया। जिंदगी के साथ निभाता चला गया। अरे बाबा नहीं, इनको विरोध करना है। We have come to here to put the resistance, प्रतिरोध लगाने आए इस धरती पर, कि हमारे पास आत्मा की तलवार है। स्वॉर्ड स्पिरिट, Ephesians 6:17 says that we have been given a sword spirit. आत्मा की तलवार हमारे पास है। कोई धर्म नहीं बोलता है मारो, पाप करो। हालेलुया।
जब बोलते हो कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर, वहीं से लड़ाई होती है। मेरी लड़ाई से यही थी, यीशु ही परमेश्वर है, ऐसा कैसे? इतने सारे मैं करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ। वो थप्पड़ों में बहते चले जा रहे थे, जिंदगी के थप्पड़ों में बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन उसमें एक आदमी था, देयर वाज वन मैन मिस्ट ऑफ दिस पीपल, दैट नेम इज पॉल। एक आदमी, एक आदमी, एक आदमी, एक आदमी, एक आदमी, एक आदमी, एक आदमी कैन चेंज द नेशंस। हालेलुया। एक आदमी, एक आदमी, एक आदमी, 33% उसने पूरी बाइबल लिख डाली। उसका नाम पॉल बना, उसका नाम बीस बना, वो कलीसिया को फीड करने वाला बना। क्योंकि हम आज क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उसने सैक्रिफाइस किया है। यीशु के नाम से सैक्रिफाइस किया पॉल ने, आज हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अगर पॉल ने इनिशिएटिव ना लिया होता, वो तो कमांडर था आर्मी का, ही वाज एंजॉयिंग द लाइफ, यो था, लेकिन उसने अपने सब कुछ छोड़ दिया, शादी तक नहीं करी। जहाज क्यों डूबने लगा? क्योंकि उन्होंने अपने एंकर को, एंकर क्या करता है? एंकर क्या करता है? जिंदगी को स्टेबिलिटी देता है। लंगर क्या करता है? जिंदगी को स्थिर रखता है, नाव को स्थिर रखता है। उस स्थिर चीज को उन्होंने हटा दिया। जब हम अपनी जिंदगी के एंकर को, एंकर ऑफ सोल, जब अपने लंगर को हटा देते हैं, तो हम जिंदगी के थपेड़ों में बहते चले जाते हैं। कहां जा रहे हैं मालूम नहीं चलता। वी आर नॉट ड्रिवन बाय द ड्रामा, ड्रिवन बाय द डेस्टिनी। हालेलुया। ड्रिवन में ड्रामा क्या होता है? अरे बड़ी बेकार जिंदगी है, क्या मिला मेरे को मसीह में आके। टाइथ ऑफरिंग भी देनी पड़ती है, बाय चर्च भी 2 घंटा देने पड़ते हैं। हालेलुया। टीवी मत देखो, गाने मत सुनो, क्या है ये सब? कुछ अच्छा नहीं। जब से यीशु में और मुश्किल आ गए हमारे जीवन में। ड्रिवन बाय द ड्रामा, ड्रिवन बाय द डेस्टिनी। यस, मसीह ने मुझे चुना है। आई एम अ प्रिजनर ऑफ क्राइस्ट जीसस। हे आशा घर रखे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फेरो। ज़करिया 2, ओ मैन ऑफ फेथ, कम टू रिटर्न टू द स्ट्रॉन्ग होल्ड। हालेलुया। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर आओ, कम टू द लॉर्ड। आज मैं तुझको डबल ब्लेसिंग देने वाला हूं। हालेलुया। बोलो, आई एम गोइंग टू रिसीव डबल ब्लेसिंग। हालेलुया। मैं आज डबल आशीष पाने पे हूं। परमेश्वर के सारे वचन मैं पूरा करने पे हूं। अपने लंगर को नहीं हटाऊंगा। मैं अपने जीवन के शिप को आंधियों में बहने नहीं दूंगा। हालेलुया। चैट, दीज आर द प्रोफेटिक वर्ड। हालेलुया। द मोमेंट यू प्रोक्लेम, जिस क्षण आप बोलते हैं, आप जानते नहीं, आप देखते नहीं, लेकिन आपके स्पिरिचुअल रियल में काम शुरू होता है। हालेलुया। The power, there is a power in the word of God that has been spoken through the mouth of the man of God. It becomes a rhema. Hallelujah. ये वचन जो लिखा हुआ लोगोस है, जब परमेश्वर का दास उसको यूज करके बोलता है, तो जिंदगी बदलने वाला हो जाता है। डू यू बिलीव? डू यू बिलीव? मैंने विश्वास की आत्मा से बोला, मैंने विश्वास की आत्मा से बोला, ग्रहण करना आपको है। हालेलुया। Hebrews 11 chapter and first verse says that the faith is the substance of things which hoped for. विश्वास आशा की कई चीजों का रिजल्ट है। हालेलुया। विश्वास को हम होप भी बोल सकते हैं। और शैतान यही चाहता है हमारा आशा, होप काट दे, खत्म कर दे। जिस क्षण आपकी जिंदगी में आशा चली जाती है, होप चला जाता है, उसी समय आप मर जाते हैं। अब कुछ नहीं हो सकता। दिन तुम्हारी होप को उसने खत्म कर दिया, उसी दिन आप मर गए। Proverbs 23:18 says that at the end there will result and your hope will not cut off. अंत में फल होगा और आशा तेरी नहीं टूटेगी। यदि तू आशा रखेगा तो फल मिलेगा। मैं अपने लंगर को नीचे नहीं करूंगा। फिर लिखा है आगे कि मल्लाहों ने अनेक उपाय करके जहाज को नीचे से बांधा और सुरक्षित भैंसे समांतर बहते चले गए, आंधी तो चकोले खाते गए, खाते गए, खाते गए, खाते गए, खाते गए। जब तुम्हारा फेथ नीचे हो जाता है तो तुम्हारे पैसे खर्च होने शुरू हो जाते हैं। लिखा है बाइबल में, उन्होंने अपने सामान फेंकना शुरू कर दिया। लंगर हटाया, सामान फेंकना शुरू करा। विश्वास हटा, बीमारी आई, पैसा गया, डॉक्टर, ये डॉक्टर, वो डॉक्टर। हालेलुया। ये परेशानी, वो परेशानी। बैंक जाता हूं, उस समय इधर से कोई आता है, उधर से कोई आता है, इस सामने से कोई आता है, 3 तरफ से आते लोग। मेरा योनो नहीं चल रहा है, मेरा बैलेंस कट गया, मेरा अकाउंट ओपन करना है, सर एक विचारे चाहिए, एक बात पूछनी है। हालेलुया। लेकिन मैं अपने लंगर को स्थिर रखता हूं, मैं अपने एंकर को स्थिर रखता हूं। आई बिलीव आई एम अ मैन ऑफ गॉड। आई रिफ्यूज टू सिंक। मैं डूबने से मना करता हूं, मैं घबराने से मना करता हूं। कुछ दिन पहले हमारे स्टाफ बहुत कम है और मैं अपना ही काम करने में परेशान था। पता लगा मैडम छुट्टी जा रही 2 दिन की। हालेलुया। मेरे बाजू, अब वो पूरा और काम मेरे ऊपर आ गया। हालेलुया। देखो मैं बता रहा हूँ, मेरे पर और काम आ गया, मैं और प्रेशराइज हो गया। मैं 2 दिन पहले सोचने लगा, अरे बाप रे छुट्टी आ रही, प्रभु इसको कैंसिल कर दे, इसकी छुट्टी। मैं रियली लिटरली आई वाज प्रेइंग फॉर,
कि इसकी छुट्टी कैंसिल हो जाए और मेरा काम थोड़ा कम हो, बढ़ रहा है, मैं प्रे करूं खत्म होने के लिए, काम बढ़ रहा है। मेरा जो एंकर था, मेरा जो लंगर था, जो मेरा फेथ था, जो मेरा होप था, ऐसा ऐसा होने लगा। हालेलुया। फिर मैंने कैसे प्रे करके गया, मैंने अपने को फिल किया, आई रिवार्ड माई ब्रेन, मैंने अपने दिमाग को स्थिर किया वचन से, फिर गया and I prayed, I claim Matthew 16 chapter 19 verse, I prayed Lord, I literally वही हुआ, बोली खाली रही बैंक 2 दिन। हालेलुया। प्रॉब्लम में कम, ट्रबल में कम, but behold I have won this world। यीशु मसीह कहते हैं समस्या आएंगी, परेशानी आएंगी, behold देखो मैंने जगत को जीत लिया है। I have given a spirit of courage not to fear। मैंने तुझे साहस का आत्मा दिया है, भय का आत्मा नहीं दिया है। बाइबल लिखा क्या, पॉल भी डर गया, मैं छुप जाता हूं, पॉल खड़ा रहा, बिकॉज ही नो कि जो मुझको जानता मैं उसको जानता हूं। What is inside me is greater than outside। जो मेरे अंदर, पहला जॉन 4:4 says कि what is inside you greater than outside। outside क्या है, शैतान। अंदर है यीशु मसीह है, बाहर से बड़ा है और वो मुझे जय दिलाता है। कौन जान रहा था, सेंट पॉल। उसने कहीं नहीं लिखा, पॉल घबर गया, अरे भैया क्या होगा, सामान फेंकने लगे। जब हम अपना लंगर, अपना फेथ नीचे करते हैं तो हमारा सामान सब फेंकने लगते हैं। शैतान आकर के सारा सामान, सारा सोना, सारा जेवर, सारे एफडीज तोड़वाने लगता है, क्योंकि हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया। फिर लिखा है अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। एक्ट्स प्रेरितों का काम 27 का 20 लाइन, प्लीज रीड। हालेलुया। ये कौन लिख रहा है, ये पॉल नहीं लिख रहा है, ये लूक लिख रहा है, डॉक्टर लूक लिख रहा है। हालेलुया। भले मैं समस्याओं से घिरा हूं, भले मैं प्रॉब्लम से घिरा हूं, मुझे पता है मेरे अंदर क्या है और जय हमेशा मेरी ही होगी। एंड रिजल्ट आई विल डिसाइड। जहां मैं खड़ा हो जाऊंगा वहीं से हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। जहां से मैं खड़ा हो जाऊंगा वहीं से इतिहास शुरू हो जाएगा। जहां से हम खड़े हो जाएंगे वहीं से उद्धार शुरू हो जाएगा। 2 Corinthians 6 chapter says, see टुडे इज द डे ऑफ सॉल्वेशन। देखो आज उद्धार का दिन है, देखो आज आशीषों का दिन है, देखो आज तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पड़ोसी के उद्धार का दिन है। कल करेगा किसने देखा है, आज ही करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आशा जाती ना रहे तुम्हारा, तुम्हारा लंगर, तुम्हारा जो लंगर है, तुम्हारा पतवार है, तुम्हारा जो एंकर है, तुम्हारा एंकर ऑफ सोल है, उसको नीचे मत करो, उसको हमेशा ऊपर रखो। जिस दिन तुम उसको ऊपर रखोगे तो तारे भी दिखेंगे, सूरज भी दिखेगा, तुम्हारा जहाज भी नहीं टूटेगा, तुम्हारे बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे बचाए जाएंगे। रेखेला बशेखेरा माना खरा बशेखेला बसो पीपल सी योर फेथ। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, लॉर्ड इज अ गॉड एंड जीसस इज द अर्थली नेम यहोशुआ एंड क्राइस्ट इज अनॉटेड वन। वो परमेश्वर जिसका नाम यीशु मसीह है, जो धारक है, जो अभिषेकित है, वो वापस आया। हालेलुया। हार नहीं होता तो आओ हम लोग भी एंजॉय करें, मजा मारें, कल तो मरी जाना है। यही लेकर लोग जीते हैं आजकल। हमारी आशा उस एंगर ऑफ सोल पे है जो हमको कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी बीमारियां आए, कितने भी थकाव आए, कितना भी काम बढ़ जाए, हमें गिरने नहीं देगा। रिफ्यूज टू सिंक, रिफ्यूज टू डिफीट। मैं हारने से मना करता हूं, मैं हारने से मना करता हूं, मैं भागने से मना करता हूं। रेखा रबा शेखेल अबर मखुर शेखेरिया नमस्कुरिया लखुर रबा शेखेल रदखर रमाना शेखेरिया लबासा। 25 पढ़ो। गरार में तो सूखा पड़ेगा, लेकिन इसहाक ने उस साल सबसे ज्यादा खोया गाया खाया। हालेलुया। मिस्र में तो अकाल पड़ा था, लेकिन यूसुफ के पास सब कुछ था। हालेलुया। उस बोट पे कौन था, एक मैन ऑफ गॉड था, और एक धर्मी जन से सब लोग बचाए जाते हैं। अगर हम उत्पत्ति 19 पढ़ें, दिस इज 19 and read 29 वर्स। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट-पुलट कर नाश किया, तब उसने इब्रानियों को याद करके लूत को उस घटना से बचाया। One man saved the lot। एक आदमी के विश्वास ने लूत को बचा दिया। अगर 50 लोग भी हो तो छोड़ देगा, अगर एक आदमी हो तो लूत को बचा लिया। क्यों? अब्राहम की धार्मिकता से लूत बचा। लूत धर्मी नहीं था, अब्राहम के पीछे वो बचा। हाँ, तुम घर में रहोगे, जिस घर में तुम रहोगे, बाइबल में लिखा, कुरिन्थियन में लिखा है कि एक विश्वासी से पूरा परिवार बचा लिया जाएगा। अगर एक घर में भी विश्वासी है, पूरा परिवार, बीवी हस्बैंड को बचाएगी, हस्बैंड बीवी को बचाएगा। हालेलुया। एक भी नाश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर पॉल था, और पॉल वहां परेशान नहीं हो रहा। मैं ये पढ़ रहा था, मैं परेशान हो रहा था। अरे बाबा, थोड़ी परेशानी आती, कितने दुखी हो जाते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, चर्च आना छोड़ देते हैं, पास्टर का नंबर ब्लॉक कर देते हैं।
बाइबल बाइबल बाइबल, जब देखो तब बाइबल पढ़ो बाइबल पढ़ो, बोर करता रहता है वही मैसेज हर बार। हालेलुया, हमारी जिंदगी में तो कुछ हो ही नहीं रहा। हालेलुया हालेलुया। डोंट वरी, द थिंग्स आर ऑन द वे, I'm on the way of a Rome। चिंता मत करो, हम रोम के रास्ते पे हैं, चीजें आने वाली हैं। रेखा लाबा शेखेरिया नामा सखरिया, जो चीज तुम अर्थली बोगे करोगे वो आपको स्पिरिट में दिखेगा। पहले तुमको यहां पर करना पड़ता है। अच्छा नहीं लगता है बाइबल पढ़ना तो भी पढ़ना पड़ता है, प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगता है तो भी करनी पड़ती है। अरे बाबा, ये इससे बच के कहां जाओगे? यहां तो चलो तुमने मुंह कर लिया, वहां क्या करोगे मरने के बाद? वहां भी वही मिलना है। जीसस इज कमिंग फॉर द लिविंग चर्च, जीसस इज कमिंग फॉर द रिजरेक्शन चर्च। जीसस यीशु मसीह जिंदा कलीसिया के लिए आ रहे हैं, मरी हुई मुरझाई हुई दुखी कलीसिया के लिए नहीं आ रहा है। और देखो पौलुस का, देखो यहां पर क्या लिखा है, एक्ट्स 23:11 से हमने शुरू किया था, प्रेरितों के 23:11 शुरू किया, तो वहां लिखा है कि मुझे रोम में जाना अवश्य है, जहां टूट रहा है, लोग दुखी है, खाना नहीं खा रहे 14 दिन से, सबने सोच लिया मरना है, अब सबने सोच लिया है हमें मरना है, आशा चली गई, विश्वास चला गया, सामान फेंक दिया। वहां पौलुस खड़ा हो रहा है कि मुझे स्वर्गदूत ने बोला है कि तुम लोग मरोगे नहीं, तुम सब जिंदा रहोगे। हालेलुया। उस परेशानी में भी उसको याद था वचन, उस परेशानी में भी उसको वचन याद था कि मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि यीशु ने बोला तुम्हें रोम पर जाना है, राजा को सुसमाचार सुनाना है। मरेगा नहीं बेटे, और जब मैं नहीं मरूंगा, जहां तुम होते हो वो लोग भी बचाए जाते हैं। हालेलुया। याद रखो, ऐसी खाली पीली बातें नहीं कर रहे हैं हम। दिस इज नॉट अ फिजिक्स, दिस इज नॉट अ केमिस्ट्री, दिस इज प्योर वर्ड ऑफ गॉड। धरती आकाश टल जाएंगे लेकिन वचन कभी नहीं टलेगा। याद रखो, और उसको याद था वो बात। वचन याद है क्या? जब परेशानी में घिरते हो तो तुम्हें क्या याद है क्या हमारा छुड़ाने वाला जीवित है? अय्यूब ने तो यीशु को देखा भी नहीं था। अय्यूब के 19 में जॉब 19 सेज दैट मेरा माय रिडीमर लिव्स, आई विल नॉट डाई, आई विल सी हिम। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मैं उसको देखूंगा। और जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। अगर इसे हम लोग पहले से देखेंगे ना तो पूरा दुखी हो जाएंगे। लेकिन रोमस 8:28 से हर चीज भलाई उत्पन्न करती है जो यीशु से प्रेम करते हैं। हालेलुया। और पौलुस ने लिखा है धन्यवाद किया, रोटी तोड़ी, कम्युनियन कर रहा है। वो विश्वासी बैठे हैं, खुद कम्युनियन कर रहा है। लिखा है धन्यवाद करी, रोटी तोड़ी और खाया। लिखा है इसमें, सबने खाया। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरे वचन के लिए, धन्यवाद पिता परमेश्वर तो हमको बचाता है, मेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। धन्यवाद परमेश्वर, जब मैं नदी से होकर चलूंगा तो नदी मुझे डुबा ना पाएगी, जब मैं जल से होकर चलूंगा तो जल मुझे गिरा ना पाएगा, जब मैं आग से होकर चलूंगा। आग, उसको याद आया डैनियल का 3rd चैप्टर। शद्रक मेशक अबेदनगो जब आग से जा रहे थे, हालेलुया, कलीसिया लो लगा के प्रार्थना कर रहे थे कि ये तीनों बचा ले जाए, लेकिन बचाए नहीं गए और 7 गुना आग को भड़का करके उसको डाला गया। शद्रक मेशक अबेदनगो, डैनियल 3 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है दानियल के 3 दोस्त थे, आग से बचने के लिए प्रेयर कर रहे होंगे लोग, जो जानते होंगे, प्रेयर ग्रुप होगा वहां कि आग में ये तीनों ना डाले जाएं। क्योंकि दे रिफ्यूज टू बॉव डाउन इन फ्रंट ऑफ आइडल। उन्होंने रिफ्यूज किया, रिफ्यूज टू सिंक, डूबने से मना कर दिया। उन्होंने मूर्ति के आगे डूबने झुकने से सजदा करने से मना कर दिया। उसकी सजा क्या मिली? आग, 7 गुना भट्टी और कर दी गई। जो डाल रहे थे वही जल गए, मर गए। और बाइबल बताती है जब वो गए अंदर, नेबूकदनेस्सर ने ऊपर से देखा, ये पापा, ये चौथा आदमी कौन घूम रहा है? आई एम सीइंग दिस इज सन ऑफ मैन। बाइबल में लिखा है मैं परमेश्वर के बेटा। परमेश्वर का बेटा कौन? परमेश्वर का बेटा कौन? परमेश्वर का बेटा कौन? जब तू आग से चले तो मैं तेरे साथ रहूंगा, आग की लौ भी तुझे झुलसा ना पाएगी। रेखा लाबा शेखे राबाना सुको। हाँ, वहां भी लिखा था। कौन बोल रहा है? पौलुस। हाँ, आग से जाएगा तो तुझे, हाँ, वो दानियल से परमेश्वर के बंदे को, यस 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 लॉर्ड, यस लॉर्ड। हाँ, तब जाके फिलिपियंस को लिख पाया। कौन लिख पाया लेटर? कौन लिख पाया? पौल लिख पाया कि मेरे पैर तो मेरे इस कार्ड में हैं, हमेशा अच्छी बातों पे ध्यान लगाओ, प्रॉब्लम में कम, ट्रबल में कम, लेकिन हर अच्छी बातों पे ध्यान लगाओ। फिलिपियंस 4 के अध्याय की 6 लाइन में लिखा है। हालेलुया। आप देखो, आप जब सो के उठते हो, एक एग्जाम्पलीफाई करता हूँ, आप जब सो के उठते हो तो देखो तो आपके मुंह से बदबू, बैड स्मेल आती कि नहीं आती है? आती है ना? ब्रश करते हो ना, फ्रेश होते हो ना, ये गंदगी कहाँ से आई? गंदगी ऑटोमेटिक आती है। अच्छी चीज उगानी पड़ती है, बोनी पड़ती है। हालेलुया। Bible says the word of God is a seed
परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन बीज है, बोना पड़ता है, अच्छी चीजें उगानी पड़ती हैं, तब हार्वेस्ट आता है। गंदी चीजें तो यूं ही बढ़ती हैं। हालेलुया। पौलुस ने खाया, लोगों ने खाया, क्योंकि पौलुस को पता था कि मैं रोम के पास जाऊंगा। और उसके बाद लिखा है 29 पढ़िए, तब पथरीली जगहों से टकराने के डर से उन्होंने जहाज की पिछली लंगर डाले और भोर होने की कामना करते रहे। पर जब मल्लाह जहाज पर से भागना चाहते थे तो गलई से लंगर डालने के बहाने डोंगी समुद्र में उतार दी। पौलुस ने लोगों का ढाढ़स बनाया, अरे बेटा चिंता मत कर, हालेलुया, चिंता मत कर, वचन ये कहता है। हाँ भैया, फिर फोन किया, कुछ काम नहीं बन रहा है, अरे बच्चन में लिखा है, अच्छा भैया काम नहीं हो रहा है, फिर फोन किया, समझा रहा है लेकिन लोग समझते नहीं, बार बार बताते हैं अरे कुछ नहीं होएगा, हालेलुया, लेकिन लोग डर डर के बार बार बोलते हैं प्रभु हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। वहां पर अनबिलीवर्स भी थे कि नहीं? सब थे, एक ही पौल था। और शायद मुझे लग रहा है लूका ने कैसे लिखा पता नहीं, लूका था कि नहीं था, लेकिन उसने सब एक ही चीज रिकॉर्ड करी है। और कैदी थे, उसको उसने हिम्मत बनाई, लेकिन जो सेलर थे और जो नाविक थे, वो क्या लिखा, भाग जाना चाहते थे चुप्पे से। हालेलुया। लाइफ बोट भी रहती हैं, बड़ा शिप रहता है ना, वहाँ लाइफ बोट रहती हैं छोटी छोटी, तो लोग ले जहाज का तो कुछ होने वाला नहीं है, तो चलो पहले भाग लेते हैं। लेकिन देयर इज अ मैन ऑफ गॉड, देयर इज अ मैन ऑफ गॉड स्टैंडिंग, देयर इज अ लीडर स्टैंडिंग। स्पिरिचुअली होना सब कुछ नहीं होता है, परमेश्वर तुम्हें दिमाग भी देता है, हर चीज में काम आएगा। आप देखेंगे, आप जब बाइबल पढ़ेंगे तो आप दुनिया के लिए भी चालाक हो जाएंगे। मैं जब नया था तो लोग मेरे को बहुत खतरनाक लोग मिले, हालेलुया, बोले मैं प्रेयर करती हूँ तो तुम्हारा दर्द मेरे यहाँ आ जाता है। मगर यार बहुत खतरनाक यार ये, मतलब मैंने किसी का दर्द था, उन्होंने बताते थे कि मैं जब प्रेयर करती हूँ दर्द मेरे ऊपर उतर आता है उसका, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारा दर्द ले लिया ना, तो मेरे ऊपर दर्द उतार। मैंने खतरनाक, ये तो लेडी कितनी स्पिरिटफुल है, मैं प्रेयर करती हूँ सर दर्द, मेरा सर दर्द आ जाता है। पहली बार देखा, हालेलुया। आई वॉज नॉट, मैं नया था, मैं सोचता था जो बोल रहा झूठ नहीं बोला, यीशु में कोई झूठ बोलता है मैं नहीं मानता हूँ। तब मैं ऐसे सोचता था कि जो यीशु मसीह में है वो झूठ नहीं बोलता। तो यहाँ पर लिखा है वो लोगों ने विश्वास नहीं किया पौलुस की बात पर। दुनिया के बहुत जहाँ प्रीच करेंगे तो वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, विश्वास नहीं करेंगे, और वो उनके पास प्लान ए होगा, प्लान बी होगा, प्लान सी होगा, प्लान डी होगा, प्लान ई होगा। का प्लान क्या था? भाग चले। कौन? सेलर्स, नाविक। कभी कभी हम जब वचन पढ़ते समझते तो हमारे पास प्लान होते हैं, ABCD प्लान होते हैं। अगर ये कामयाब नहीं होगा तो ये कर लेंगे। अगर हमें इश्यू में आना है तो हमारे पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी नहीं होना चाहिए, एक ही प्लान होना चाहिए, जीसस क्राइस्ट।